हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो 6 सेमेस्टर में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में भी उनको फेमिनिज्म यानी नारीवादी विचारधारा को पढ़ना है। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है नारीवाद की यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन हमने आप सभी के लिए तैयार किया है, एक ऐसी वीडियो तैयार करी है जिसमें आपसे नारीवाद से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा जाए तो आपको उसका आंसर आता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए कि नारीवाद कहते किसको है। पहली बात तो नारीवाद हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करता है, जो महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर लाने की बात करती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो जो महिलाओं को पुरुषों के समान बनाने की बात करेगा, या ऐसे लोग जो महिला और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव होता है या जो सामाजिक अंतर पाया जाता है उस अंतर को समाप्त करने की बात करें तो उसे हम नारीवादी या फेमिनिस्ट कह देते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। पेट्रियार्की जो शब्द है ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये इंग्लिश में जो प्रीतसत्ता है। नारीवाद का मतलब आप समझ गए। यहाँ पर एक चीज मैं आपके सामने और ऐड करना चाहूंगा। अच्छा, नारीवाद का मतलब महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाना। तो मतलब महिला और पुरुषों के बीच में समान अधिकार नहीं है, तभी तो समान अधिकार दिलाने की बात चल रही है। तो ये समान अधिकार क्यों नहीं है, तो इसका रीजन निकल के आता है प्रीतसत्ता। प्रीतसत्ता मतलब ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर पुरुषों का वर्चस्व होता है, पुरुष ही प्रधान होता है, सारे के सारे घर के जितने भी बड़े निर्णय हैं वो केवल पुरुषों को लेने के ही, उसके पास ही लेने के क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। तो इसे ही हम क्या देखते हैं, प्रीतसत्ता के रूप में देखते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रीतसत्ता को अंग्रेजी भाषा में पेट्रियार्की कहते हैं और ये जो पेट्रियार्की शब्द है ये पेट्रियार्क शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है प्रीतसत्ता, अर्थात परिवार में हमेशा सबसे बड़ा सदस्य जो पुरुष होगा परिवार के अंदर का, उसका ही नियंत्रण रहेगा। तो यानी पुरुष ही परमेश्वर है, पुरुष ही जो है वो क्या है भाई, परिवार के अंदर सबसे बड़ा नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति है। पुरुष ही क्या करेगा, परिवार के अंदर सारे के सारे निर्णयों को प्रभावित करेगा। ये पुरुष जो है इसके शासन की क्रिया यानी पुरुष ही पूरी की पूरी कंट्रोल करता है। अगर हम हर एक समाज में देखें, ना केवल भारत की बल्कि विदेशों की, दूसरे देशों की भी बात करें तो उसमें पुरुषों को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, पुरुष ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नारीवादी इस शब्द से बताते हैं कि समाज में नारियों की क्या स्थिति है, यानी समाज को हमेशा पुरुषों से क्रमतर का मतलब होता है कम माना जाता है। परिवार का जो है सबसे ज्यादा अधिकार जो है वो केवल पुरुषों के पास होता है और वो पुरुष में भी सबसे बड़ा जो पुत्र होगा उसको ही ये सारा का सारा अधिकार होता है। ये परिवार का सबसे बड़ा जो है दायित्व भी माना जाता है, कर्तव्य भी माना जाता है और परिवार के अंदर ये सबको फॉलो करना भी पड़ता है। प्रीतसत्ता में बहुत सारे तथ्य मौजूद है। तथ्य का मतलब है आंकड़े, बहुत सारी बातें हैं जैसे कि जो है नर बच्चों की विशेषता है ना। प्रीतसत्ता में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे जो लड़का बच्चों में भी जो नर होगा, जो पुरुष होगा वो खास है। जो है लड़का को लड़की से जो है अधिक समझा जाएगा, यानी लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव किया जाता है। प्रीतसत्ता के अंतर्गत लड़कियों को शिक्षा में अधिकार नहीं मिलता, महिलाओं के ऊपर जो है घर के जितने घरेलू कार्य हैं उन सारा बोझ महिलाओं के ऊपर डाल दिया जाता है और कार्यस्थल पे भी उनके साथ में बहुत सारे यातनाएं या फिर शोषण का वह शिकार होती हुई दिखती है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में प्रीतसत्ता शब्द जो है वो महिलाओं की संपत्ति के अधिकार से भी जुड़ा है, यानी महिलाओं को क्या मिलना चाहिए, संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। जो है बेटियों को कई बारी नारीवादी बताते हैं कि प्रीतसत्तात्मक समाज में बोझ के रूप में महिलाओं को या बेटियों को देखा जाता है। पिता के पास में वो थोड़े समय के लिए ही मानी जाती है, यानी थोड़े समय के लिए रहती है और उनके परिवार में होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको महिलाओं को केवल एक संसाधन के रूप में समझा जाता है, ये ध्यान रखना आप सभी को। और पुरुष हमेशा ही परिवार का उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। परिवार को आगे बढ़ाने की जो रीत है वो पुरुषों के द्वारा ही की जाती है या पुरुष ही कर सकते हैं। और नारीवादियों के अनुसार ये सभी तथ्य जो है पुरुषों को शासन करने के लिए चाहते हैं, यानी महिलाओं को भावुक दिखाया जाता है, महिलाएं जो है वो पुरुषों से कमतर समझी जाती है, महिलाएं जो है वो
पुरुषों से कमतर ना केवल शारीरिक बल में बल्कि उनकी मानसिकता और साथ ही साथ में सुरक्षात्मक दृष्टि से भी वो पुरुषों से कमतर मानी जाती है। समाज में प्रेतसत्ता सबसे ऊपर माना जाता है, जिससे पुरुषों का स्थान जो है समाज में सबसे ऊंचा है। नारियों का स्थान कम महत्वपूर्ण माना जाता है। पुरुष जो है ये प्रेतसत्तात्मक समाज को दर्शाता है, ध्यान रखना है आप सभी को। और जो महिलाएं हैं उनको कम माना जाता है, आप सभी को ध्यान रखना। महिलाएं जो है उनसे कमजोर मानी जाती है। पुरुष हमेशा ही उनके इस कमतर व्यवहार के कारण पुरुष जो है हमेशा ही उनका क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं। नारीवादियों का मानना है कि पुरुष सभी समाज में शासन करते हैं। महिलाओं के प्रति उनका जो लिंग आधारित भिन्नता को लेकर उनके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। यानी जो नारीवादी वो कहते हैं कि भाई महिलाओं के साथ में केवल जो उनके लिंग के आधार पर महिला मान लिया है, लिंग के आधार पर पुरुष मान लिया गया है और इसके आधार पर ही उनके साथ में अनुचित व्यवहार किया जाता है। प्रेतसत्तात्मक जो समाज है इसके अंदर हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उनके पास में कम अधिकार हैं किसकी तुलना में, पुरुषों के तुलना में। और साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं महिलाओं के ऊपर भाषा, संस्कृति, पहनावा, रहन सहन हमेशा पुरुष ही उसका डिसाइड करते हैं हर समाज में कि किस प्रकार का रहेगा। महिलाओं के लिए ही पर्दा प्रथा, महिलाओं के लिए ही जो है परिवार वंश की बातें, ये सारी की सारी आ जाती है। इसके अलावा जो है मिलेट है इनके अनुसार ये कहते हैं कि भाई महिलाओं पर पुरुष शासन करते हैं और जो है वृद्ध होते हैं, वृद्ध मतलब जो बूढ़े होते हैं, बूढ़े यानी जो उम्रदार हैं आपसे, और वो पुरुषों पे शासन करेंगे। ऐसा नहीं कि पुरुष ही सब जगह माने, जगह पर बड़े पुरुष को महत्व दिया जाता है और उन्हें प्रेतसत्तात्मक या घर के अंदर और बाहर दोनों जगह पर विस्थापित किया जाता है। यानी एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाती है जहाँ पर परिवार के अंदर और परिवार के बाहर जो है पुरुषों को ही अधिकार मिला होता है। प्रेतसत्तात्मक समाज की जो संरचना है ये केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, परिवार से ही शुरू होती है और ये परिवार पे ही खत्म होती है। नारीवादियों के अनुसार विभिन्न संप्रदाय बताए गए हैं, इसमें से उदारवादी, समाजवादी जिसे मार्क्सवादी भी बोलते हैं, और तीसरे नंबर पे आपका आता है मूलभूत। तो इसके अंदर उदारवादी जो लोग हैं इसके बारे में बताया गया है कि भाई उदारवादी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि उन सभी चुनौतियों को खत्म करो जो महिलाओं को पुरुषों से कमतर बनाती है, यानी महिलाओं को पुरुषों से कमजोर बनाती है, पुरुषों के अधीन बनाती है। हम अगर इन सभी समाप्त अधिकार, अगर हम इन्हीं सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर देंगे तो शायद क्या होगा, ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में आपको याद रखना है। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ये उदारवादी विचारक हैं और इनका कहना था कि भाई महिलाओं को चाहे पुरुषों को, हर एक व्यक्ति को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नारीवादी का इतिहास जो है उन्होंने जो है फेमिनिज्म के बारे में अपने जो विचार दिए, उनकी बुक है ऑन द जो है सब्जेक्शन ऑफ द वुमेन, इनमें इन्होंने बताया है। इसके साथ ही आपका हैरियट टेलर जो है इनके साथ लिखते हैं, वो कहते हैं कि भाई समाज में जन्म की घटना जो है वो लिंग आधारित होती है, यानी महिला और पुरुष के साथ जो निर्धारण है वो उनके लिंग के आधार पर बचपन में ही कर दिया जाता है और साथ ही साथ में हर बारी पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वंश को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका देखी जाती है। ये माना जाता है अधिकतर समाज में कि पुरुष ही हमारे क्या करेंगे, समाज सोसाइटी को आगे लेके जाएंगे। हमेशा महिलाओं को क्या है कि एक संसाधन के रूप में समझा जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। और उनके अनुसार जो भागी बनना, भागी मतलब जो भी उनका अधिकार है ना, वो निजी और सार्वजनिक अधिकारों के आधार पर उनकी तुलना कर दी जाती है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो उदारवादी कहते हैं कि जो महिलाओं को होनी चाहिए, जैसे उनको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, प्रजनन का अधिकार होना चाहिए, भ्रूण हत्या जो होती है बहुत बार करवा दी जाती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि महिलाएं क्या चाहती हैं क्या नहीं। इसके अलावा अगर हम पैसे रोजगार की बात करें या फिर आश्रितता की बात करें तो महिलाओं को बचपन से ही घर के बाहर नहीं निकाला जाता, महिलाओं को पुरुषों के ऊपर ही निर्भर रखा जाता है। और आने वाले टाइम पे हर एक समाज में जब वो महिलाएं बाहर काम करने भी जाती है तो पुरुषों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है, यानी कम पैसों में उनसे अधिक कार्य करवाया जाता है। कई बारी जब वो इस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं तो उन्हें जॉब से भी निकालने की बात की जाती है। तो इसके अलावा आधारभूत जो प्रेतसत्तावादी या जो नारीवादी विचारक है उनका कहना है कि भाई ये जो पुरुष है ना, ये और जो महिला, इनके बीच में जो भेदभाव है ये हमारी जो मनोवृत्ति है और ये हमने परिवार से ही बिल्कुल शुरू करी है इसको। पुरुष जो है वो हमेशा से ही प्रधान माना गया है। पुरुष क्योंकि बाहर काम करके लाता है, पैसे कमा के लाता है, जिससे
हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जो है लाइफ हमारी जो है उसके बिहाफ पे चलती है, परंतु ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे जिनके घर में पुरुष नहीं होते, तो महिलाएं भी अपने घर का क्या करती है, कार्य करती है, अपने घर के बच्चों को पालती है, अपना लालन पालन करते हैं और अच्छी तरीके से सुखी रूप से वो रहती है। कई क्षेत्रों में हम देखते हैं कि महिलाएं जो है आज पुरुषों से आगे निकलती जा रही है, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, जॉब्स की बात करें या फिर और चीज़ों की भी बात करें। तो महिलाएं जो है कहीं ना कहीं पुरुषों से आगे निकलती जा रही है, ये ध्यान रखना है। ये आधारभूत नारीवादियों का कहना है कि पुरुषों ने एक ऐसी की ऐसी पूरी की पूरी संरचना, एक ऐसी की ऐसी जो है व्यवस्था ही बना रखी है कि महिलाओं को शुरू से ही घर के बाहर निकलने मत दो, जिसकी वजह से महिलाएं कभी आपसे आगे निकल ही नहीं पाएंगी। और जिस भी प्रगतिशील समाज में हम देखते हैं कि महिलाएं जब घर से बाहर निकली है, उन्होंने तब तब पुरुषों से आगे निकलने का साहस दिखाया है, वो हमेशा ही उनसे आगे भी निकली है। इसके बाद में समाजवाद के अनुसार जो है, या फिर हम कहें मार्क्सवाद के अनुसार, समाजवाद के अनुसार या मार्क्सवाद के अनुसार, इन्होंने भी भाई पूंजीवादी व्यवस्था को दोषपूर्ण माना है। इन्होंने कहा है कि भाई अगर हम देखें संपत्ति का जो अधिकार है उसमें केवल पुरुषों को ही मिलता है अधिकार, और इस वजह से महिलाएं हमेशा पीछे रह जाती है। अगर धन के मामलों में, आर्थिक मामलों में महिलाएं जो है उनको और पुरुषों को अगर संपत्ति के मामले में बराबर अधिकार मिले तो महिलाएं कभी उनसे कमतर रहेंगी ही नहीं। ये हमारी रूढ़िवादी मानसिकता है जो प्रतिस्पर्धात्मक समाज को आगे बढ़ाती हुई जा रही है, और साथ ही साथ में संपत्ति जो है केवल बेटों के हाथ में ही हम देते हैं या पुरुषों को ही उनमें उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है। इसीलिए जब एक बार महिलाओं की शादी हो जाती है तो उनके जितने भी अधिकार होते हैं उस घर से, वो सारे के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। और शादी के बाद जो महिलाएं वहां जाती है तो उनको हमेशा ये कहा जाता है कि तुम जो है इस घर के हो ही नहीं। तो महिलाओं के साथ में कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, उनके साथ शारीरिक यातनाएं होती हैं। यातनाओं का मतलब है उन्हें शारीरिक कष्ट दिए जाते हैं। नारियां जो है केवल पुरुषों द्वारा ही नहीं सताई जाती, बल्कि पूरी पूंजीवादी समाज, संपत्ति, पूरे सोसाइटी के द्वारा भी सताई जाती है। महिलाओं के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे जो है अपने आप को बड़े धनी मानते हैं या फिर जो बड़े उच्च वर्ग के मानते हैं, वो कहते हैं महिलाओं को घर के बाहर काम करने नहीं जाना चाहिए, है ना। इसके अलावा कुछ भेदभाव में नारियों के अंदर भी देखने को मिलता है कि अगर महिलाएं थोड़ी सुंदर नहीं है तो महिलाओं के साथ में बहुत अलग अलग प्रकार का भेदभाव करने को मिलता है। जैसे अगर कोई सुंदर नारी है, श्वेत नारी है ना, तो वो कहीं ना कहीं अश्वेत नारी को कमतर माना जाता है उससे। हालांकि वो हो ना, वो अलग बात है, लेकिन उन्हें हमेशा कमतर माना जाता है। उन्हें ऐसा माना जाता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि नारीवादी पूरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्या था, आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए और आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेंड कर पाए। बाकी आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो आप जुड़ सकते हैं, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। टेलीग्राम के चैनल्स पे हमारे 1300 लोग जुड़ चुके हैं, और जो डिस्कशन ग्रुप में 1000 लोगों के लगभग जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस फैमिली को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय